नमस्कार, वेलकम बैक। अगर आपने अमित शाह की आज की स्पीच पार्लियामेंट के अंदर अगर नहीं सुनी तो प्लीज जाकर दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने 4 प्लान आगे के बता दिए हैं कि जो भारत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को चेंज करने वाले हैं। मैंने क्या वर्ड यूज किया? भारत की हिस्ट्री चेंज होने वाली है, ना कि इंडिया की। अब आपको समझ आएगा कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि अमित शाह ने आज पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच नहीं दिया। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट भी बता दिया कि 2029 तक वो क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अब चेंज किया जाएगा। राहुल गंदगी की ऐसी हालत हो गई कि उसकी पैंट गीली और पीली आपको पार्लियामेंट में होती हुई दिखाई दी और वो पार्लियामेंट से भागकर बाहर खड़ा हो गया। अब बाहर खड़े होकर जब अमित शाह अंदर स्पीच दे रहे हैं, वो बाहर खड़े होकर पूछता है, अमित शाह किधर हैं, कहां पर छुप कर खड़े हैं। दोस्तों, ये आदमी की पॉलिटिक्स अब इतनी घटिया हो गई है जैसे इसकी माँ का बचपन का प्रोफेशन था, पोल डांसर वाला। वही काम ये आदमी कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा। इंपॉर्टेंट है अमित शाह ने क्या किया। उनका एक रूथलेसनेस हमें दिखा हाईएस्ट लेवल के ऊपर, और उन्होंने बता दिया कि अमित शाह से पूरा ऑपोजिशन इतना डरता क्यों है। आज एक मास्टर क्लास थी, अगस्त 3, 2026 को। अनफिल्टर्ड जो फ्लोर था वो था भारत का पार्लियामेंट। किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बातें नहीं करी हैं, ऑन रिकॉर्ड ये बातें आती हैं पार्लियामेंट में, ताकि अगले 10-20 साल के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे आपको पता लगेगा कि राहुल गंदगी ने इस देश को तोड़ने के लिए और इसे बेचने के लिए क्या कुछ किया। हम विटनेस कर रहे हैं एक पॉलिटिकल ब्लड बाथ जो अमित शाह ने किया। इट वॉज नॉट अ स्पीच। उन्होंने एक अर्थक्वेक उसको ट्रिगर किया है। क्या किया? आज लोकसभा के अंदर वो अंदर एंटर किए, उन्होंने ऑपोजिशन की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने सिस्टमेटिकली डिसमेंटल किया 4 चीजों को, जिसके कारण ऑपोजिशन का जो सर्वाइवल है वो खत्म होने वाला है। 4 बिल गवर्नमेंट लेके आने वाली है, और ये वो बिल हैं पिछले 75 ईयर से हम मांगते रहे अपनी गवर्नमेंट से, लेकिन नहीं हुआ। तो ये कोई इंडियन पॉलिटिक्स की बात नहीं है, नॉट एट ऑल। ये जियो पॉलिटिकल मास्टर क्लास है, जहां पर हम अपने देश को और सिक्योर बनाएंगे, और असिमेट्रिकल जो पॉलिटिकल वॉरफेयर है उसको हम तोड़ेंगे भी। और जो ऑपोजिशन है वो बार बार बोल रही थी अमित शाह किधर है। आज अमित शाह आई भी और उन्होंने गोलियां भी चलाई, 1 बाय 1। अब 4 गोलियां कौन सी चलाई उसके ऊपर बात करते हैं। पहला उन्होंने बोल दिया डिलिमिटेशन। डिलिमिटाइजेशन यानी कि बैल्कनाइजेशन का जो प्लॉट है, जो ऑपोजिशन बोलती है कि जी ये तो इंजीनियर किया जा रहा है, जो नॉर्थ इंडिया है इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी, साउथ की सीटें कम हो जाएंगी। एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जिसे जानबूझकर नॉर्थ साइड को, साउथ को डिवाइड करने के लिए ये पूरा का पूरा इंजीनियर किया गया राहुल गंदगी की तरफ से। और उसके बाद क्या होता है? ग्लोबल जो सारे के सारे एडवर्सरीज हैं वो इस नैरेटिव को स्पिन करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? जो गवर्नमेंट ने डिलिमिटेड, जो अपोजिशन ने डिलिमिटेशन को क्रश करने की कोशिश की थी, साउथ की वॉइस को दबाने की, उन्होंने बोला गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अमित शाह ने क्या किया? उन्होंने वेपन निकाला जिसका कि सबसे ज्यादा डर अपोजिशन को रहता है। उन्होंने मैथमेटिक्स समझा दिया। मैथमेटिक्स क्या है कि जो साउथ के 5 स्टेट्स हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, इसके अंदर आज की डेट में 129 सीटें हैं 550 में से। और जब ये डिलिमिटेशन का काम होगा तो ये 129 की सीटें ये 195 सीट हो जाएगी। और जो आपका परसेंटेज वाइज शेयर है भारत में, वो जो आज 23.5% है वो 24.25% हो जाएगा। यानी कि आपकी रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होने वाली, वो इंक्रीज होने वाली है। दोस्तों, 60 सेकंड की ये स्पीच पूरा का पूरा जो इनका 12 साल का नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने का नैरेटिव था, उसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और जो ये किया कब है? पार्लियामेंट के अंदर, वो भी लाइव टेलीविजन के ऊपर। कोई प्रोटेस्ट नहीं किया अमित शाह ने, कोई डिबेट नहीं किया, प्योर मैथमेटिक्स और चेकमेट। लेकिन ये तो शाह का सिर्फ पहला एक गोली थी। इसके बाद उन्होंने डेमोग्राफी के ऊपर जो पावर प्ले है वो दिखाना शुरू कर दिया। दूसरा था डेमोग्राफी के अंदर वुमन रिजर्वेशन बिल, यानी कि डिलिमिटेशन होकर रहेगा, इसी साल होकर रहेगा। और दूसरा रिजर्वेशन बिल, अपोजिशन ने क्या किया? उन्होंने डीरेल करने की कोशिश करी कि गवर्नमेंट बोलती है 33 या 35% आप वुमेन्स रिजर्वेशन लेकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर। अपोजिशन ने बोला नहीं, हमें 30-35% नहीं चाहिए, हमें तो 50% का कोटा चाहिए फॉर विमेन। और उसके कारण क्या होगा? अपोजिशन को लग रहा था
कि वो डिस्टर्ब कर देंगे, इस बिल को दोबारा से बनाने में टाइम लगेगा, तो हम इसको 2029 तक इसको पेंडिंग रख देते हैं। उनको लगा कि अमित शाह थोड़ा सा डर जाएंगे, कॉर्नर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया। अमित शाह ने क्या बोला, उन्होंने सीधा चैलेंज किया स्पीकर साहब को। स्पीकर को बोला आप 1 घंटे के लिए जो हाउस है इसको सस्पेंड कर दीजिए। 1 घंटे के बाद मैं प्रिंट आउट लेके आऊंगा एक ऑफिशियल अमेंडमेंट का, कि जो रिजर्वेशन बिल है वो 30-35% नहीं 50% हम देने को तैयार हैं विमेंस को, और ये फ्लोर के ऊपर आएगा। क्या ऑपोजिशन से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वो इस 50% के रिजर्वेशन बिल को क्या वो पास करेंगे? जैसे ही अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया, एब्सोल्यूट साइलेंस फ्रॉम द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन अपने ही पैरों में वो फ्रीज हो गई। उन्हें यह समझ नहीं आया कि अब जो पैंटें हैं वो गीली पसीने से हो रही हैं या नीचे वाला जो इनका कटा हुआ है वो लीक हो गया। दोस्तों, ये विमेन को एम्पावर करना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बिल डिले हो। और शाह ने एक्सपोज किया इनकी हिपोक्रेसी को रियल टाइम में, और उन्होंने बोल भी दिया कि जो ये ट्रैप्स आप डाल रहे हो ये इसलिए है क्योंकि अब इंडियन वीमेन को उनका पॉलिटिकल राइट अब 2029 तक अब देना ही नहीं चाहते। इसलिए इनकी आर्ग्यूमेंट को अमित शाह ने ब्यूटीफुली वेपनाइज किया और उसे डिफीट भी किया, और साथ में बोल दिया कि इस देश के अंदर ऑलमोस्ट 500 मिलियन इंडियन वीमेन रहती हैं, वो देख रही हैं आपका स्टैंड क्या है इस बिल के ऊपर। और वार्न किया अमित शाह ने कि आज जो माताएं हैं, जो बहनें हैं इस देश की, वो देख रही हैं, वो डिमांड करती हैं आंसर्स को, और आंसर मिलेगा बैलेट बॉक्स के ऊपर। राहुल गंदगी तुम्हें, और तुम्हारे पास हाइड करने की कोई जगह नहीं होगी। ये हो गया दूसरा गोली जो उन्होंने चलाया। और लेकिन तीसरा वो था भारत का जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इसको चेंज करने की कोशिश ऑपोजिशन करता रहा है, आपको मालूम है। वो है अपीजमेंट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। क्या बोला ऑपोजिशन ने, स्पेशली राहुल गंदगी ने? उन्होंने बोला कि मुस्लिम रिजर्वेशन इस देश में होना चाहिए। मुस्लिम रिजर्वेशन मतलब कि वो ये बोल रहे हैं बेशक मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए, वैसे बन नहीं सकता, अब तो वाइस प्रेसिडेंट भी हम बनने नहीं देंगे, अगर वो हाईएस्ट ऑफ पोजीशन पे भी हो तो भी उसके बच्चों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये राहुल गंदगी बोलता है। जो पॉपुलेशन 30% को क्रॉस कर चुकी है उसके लिए रिजर्वेशन राहुल गंदगी मार रहा है। और अमित शाह ने क्या बोला, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ड निकाला। उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सिंगल सीट भी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन का कोई प्रावधान है ही नहीं। उन्होंने चैलेंज किया पूरे ऑपोजिशन को कि आप मुझे एक आर्टिकल, एक अमेंडमेंट, कुछ भी दिखा दीजिए जहां पर रिलीजियस कोटा अलाउ हो। ऑपोजिशन के पास इसके बाद कोई आंसर था ही नहीं। रिजर्वेशंस सिर्फ सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं ये उनको मिलता है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये उसको दिया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा एक चीज मुझे भी पता नहीं थी जो आज अमित शाह ने बताई। उन्होंने बोला कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो आपका स्टेटस है वो आपको मिलता है बाय बर्थ। ये नहीं है कि आपने और उसके बाद आपने वो क्या किया, आपने रिलीजन चेंज कर लिया तो उसके बाद आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब हो क्या रहा है, जो मुसलमान है वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट से शादी करवाकर अपने आप को शेड्यूल कास्ट बना लेते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के साथ लड़कियों की शादी कर कर जबरदस्ती खुद शेड्यूल ट्राइब के अंदर वो एंटर कर जाते हैं। अमित शाह ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा क्लियर है, आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस तभी मिलेगा जब बाई बर्थ आपको दिया जा रहा है। जो ये अपीजमेंट की जो ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी थी उसका मास्क अमित शाह ने उतार के रख दिया और एक्सपोज किया इनकी हिपोक्रेसी को। उन्होंने क्या बोला कि जो आप ऑपोजिशन, जो ये पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपने लॉज बनाते हैं हमेशा ही ताकि मुसलमानों को खुश किया जाए उनकी वोट के लिए, अब आपको समझना पड़ेगा ये और नहीं चल सकता। उन्होंने 3 इंस्टेंसेस उन्होंने बताए कि 1957 में एक काका कालेलकर की एक कमेटी बनाई थी ओबीसी राइट्स के ऊपर, उसको जवाहरलाल नेहरू ने कोल्ड बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद मंडल कमीशन आया 1980 में, उसमें भी इंदिरा गांधी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था कि ओबीसी और एससी एसटी को कभी भी राइट्स ना मिले। और साथ में राजीव गंदगी, मैं गंदगी वर्ड यूज करता हूं इस पूरी फैमिली के लिए क्योंकि इससे ज्यादा ये कुछ है नहीं। उन्होंने, राजीव गांधी ने एक लंबी, अपनी जिंदगी की सबसे लंबी उनकी जो स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर वो दिया गया क्योंकि वो ओबीसी के जो एम्पावरमेंट है उसको अपोज कर रहे थे।
ये चीजें बोलकर अमित शाह ने आज पूरी हिस्ट्री रीराइट कर दी है कि अगर किसी ने ओबीसी एससी एसटी को अगर किसी ने सप्रेस किया है, वो कांग्रेस से ज्यादा कोई और हो नहीं सकता। और ये कांग्रेस वाले ओबीसी वालों के साथ खड़े होकर क्या बोलते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये जो इनका क्लेम था राहुल गंदगी का, सोशल जस्टिस के नाम पर मुसलमानों की अपीजमेंट का, उसे शाह ने डोमिनेट किया फ्लोर के ऊपर और ऑपोजिशन को बिल्कुल भागने के लिए मजबूर कर दिया। और ऑपोजिशन कहाँ थी, वो लिटरली वो सारा कुछ छोड़कर वो बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर या किसी भी लेवल पर वो अमित शाह का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल अंदर नहीं बाहर खड़े हो गए वो लड़ रहे थे, राइट आउटसाइड द पार्लियामेंट बैनर्स लेके खड़े थे। क्या बोलकर कि जी हम जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, एग्जाम का जो लीक हुआ है, हम उन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका पेपर कैंसिल हुआ था, वो पेपर देने के बाद, पास होने के बाद वो डॉक्टरी की एडमिशंस ले रहे हैं और ये स्क्रीम कर रहे हैं वहां पर कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। और दूसरा, वो वहां पे बैनर लेके खड़े थे कि अमित शाह किधर हैं। वो डिमांड कर रहे थे कि अमित शाह पार्लियामेंट में आए, वो अपॉलॉजी लें कि जो पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे मारे हैं, स्टूडेंट्स थे वो या जिहादी थे, वो ये नहीं बोलेंगे जिहादी थे, वो स्टूडेंट्स का नाम ले रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह कहाँ थे? अमित शाह वॉज राइट वेयर ही हैड टू बी, ही वॉज इनसाइड द पार्लियामेंट और ऑपोजिशन बाहर खड़े होकर वो हल्ला कर रहा था। और अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या बोल रहे थे? व्हाट वाज ही डूइंग? ही वॉज राइटिंग द रूल्स ऑफ भारत रिपब्लिक, नॉट इंडियन रिपब्लिक। वो भारत रिपब्लिक को बनाने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। एंड ही रिफ्यूज्ड, अमित शाह रिफ्यूज्ड कि जो ये पैटी ट्रैप्स हैं ऑपोजिशन के, उसके अंदर वो फंसेंगे नहीं। उन्होंने ना तो नॉइस क्रिएट किया, सिर्फ नंबर्स के ऊपर बात करी, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर जो एब्सोल्यूट उनके ऊपर जो प्रावधान है, उसके ऊपर बात किया है। दोस्तों, अब आते हैं, ये तो हो गया 3-4 गोलियां जो अमित शाह ने चलाई हैं, लेकिन एक लंबा वॉर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट चल रही है कि अब हमें ये युद्ध कंट्री के बाहर नहीं, पहले आपको कंट्री के अंदर लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये वो लोग किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं? अमित शाह। अमित शाह लड़ाई कर रहे हैं अपने ही पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर स्क्रीम नहीं करते, ये बाहर खड़े होकर स्क्रीम करते हैं। अमित शाह ने चौथी गोली जो चलाई वो ये थी कि आप हमेशा ही जो लिबरल कबाल है, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है, आप उनके साथ खड़े होते हैं। अगर आप जियो पॉलिटिकल रियलिटी देखें कि नक्सलवाद को सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? कांग्रेस ने। उनको क्रिएट किसने किया? कांग्रेस ने। लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई, 12 करोड़ लोगों को पावर्टी के नीचे जानबूझकर नक्सलवार के एरिया में रखा गया ताकि जो कंट्री है वो बंदूक से चले, ट्रुथ से नहीं। और अमित शाह ने क्या किया? पिछले 10 साल में जब से वो ये होम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने एक ही काम किया कि इस नक्सलवाद को उन्होंने खत्म कर दिया। अगर अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म किया है, वो कोई भी एरिया हो, वहां पे जो स्कूल्स हैं वह बच्चों ने जाना शुरू कर दिया। राशन कार्ड की जो शॉप होती है, राशन की शॉप, वहां पर अब जिहादी बैठकर वहां से राशन लूटते नहीं है, वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो अपोजिशन ने क्या किया? जो अर्बन नक्सलवाद है उसको खड़ा कर दिया। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आजकल एसेज लिख रहे हैं टेररिस्ट को डिफेंड करने के लिए। आजकल आपको द वायर, द प्रिंट, ये जो इंडिया टुडे है, ये क्या कर रहे हैं? द हिंदू वाले वो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि वहां पर जो जिहादी जंतर मंतर में बैठकर पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको डिफेंड कर रहे हैं। और अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह कॉल्ड दिस आउट, नक्सलवाद को मैंने खत्म कर दिया, अब अगला वार वो अर्बन नक्सलवाद के ऊपर है, अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए जो लोग ये पूरे जंतर मंतर के टाइम पर जो पहले अपने आप को नेशनलिस्ट दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद एकदम से वो कॉकरोचों के साथ खड़े हो गए, उनको नोटिस आने शुरू हो गए हैं ताकि ये जो अर्बन नक्सलवाद है इसको खत्म किया जाएगा। और हमारी तो डिमांड बहुत देर से थी कि मोदी जी, आप जितना सॉफ्ट चल रहे हो, इस तरह से कंट्री आप नहीं चला सकते। और अमित शाह ने दिखा दिया। ये जो एक्सट्रीमिज्म है, वो बेशक जंतर मंतर के ऊपर हो या इनको सपोर्ट करने वाला मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अब इसे छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इन सबको सपोर्ट करता है यही ऑपोजिशन। और अमित शाह ने क्या बोला कि जो नक्सलवाद हैं, इनके साथ रह रहकर आपका भी माइंडसेट वो वैसा ही एक्सट्रीमिज्म वाला वो हो चुका है। आपको डेवलपमेंट इस देश में अच्छी नहीं लगती, आपको इलीगली इस देश के अंदर सत्ता को छीनना है, ये हम होने नहीं देंगे।
दोस्तों, ये अल्टीमेट क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी था जो अमित शाह ने आज अपोजिशन के मुंह पे बोला। हमने विटनेस किया आज एक कंस्ट्रक्शनल फोर्ट्रेस है जो देश को किया जा रहा है, पूरे बॉर्डर्स को आज सील किया जा रहा है। भारत अंदर से डेवलप हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जीडीपी बढ़ रही है, जबकि मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाई हैं कि जो जीडीपी के नंबर्स बढ़ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम राइज कर रहे हैं। आप बोलेंगे ये क्या मतलब हो गया, दो ऑपोजिट चीजें कैसे हो सकती हैं? इसके ऊपर डिटेल में मैंने आज ही वीडियो डाला था, बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स बाय सम इंटेलेक्चुअल्स। प्लीज जाइए, मैंने फ्री में आपको बुक भी दे दी है, फ्री में आपको आर्टिकल उसका बुक का पूरा समरी बना के दे दिया, प्लस वीडियो है जो मैंने बनाया है कि किस तरह से जीडीपी के नंबर्स को हमें और आगे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और हमारा अमित शाह क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बॉर्डर्स को पहले मैं सील कर रहा हूं, डेमोग्राफी जो आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो चेंज हम नहीं होने देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस अब आकर रहेंगे। और जो अपोजिशन है, दे वॉक्ड स्ट्रेट इनटू दैट ट्रैप। उन्होंने पॉलिटिकल डिबेट शुरू होने से पहले वो लूज कर गए। नॉर्थ साउथ का डिवाइड खत्म कर दिया गया, वुमेन्स रिजर्वेशन का जो ब्लॉकेज है उसे खत्म कर दिया, रिलीजियस अपीजमेंट का कार्ड शेड हो चुका है, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो सिंपथाइजर्स हैं उन्हें आज अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर डिफीट कर दिया। दोस्तों, ये है नया पैराडाइम जहां पर हम अपोलोजेटिक नहीं होंगे, मैथमेटिकली प्रिसाइज वे से इनके पूरे झूठ को पर्दाफाश किया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनली हम रूथलेसली गेम को चेंज करने वाले हैं परमानेंटली। और गेम को चेंज अगर परमानेंटली करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अमित शाह ने पहला काम किया, राज्यसभा और दोनों में 2/3 की मेजोरिटी वो ऑलरेडी ले चुके हैं। और अपोजिशन, उन्होंने रियलाइज कर दिया कि उनके पास ताश के पत्ते तो हैं, लेकिन सारे के सारे ब्लैंक हैं या जोकर हैं। उनके पास कोई और कार्ड है ही नहीं, यक्का हो या बादशाह, सारे कार्ड अमित शाह के हाथ में हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इस देश के अंदर वो शिफ्ट होने वाली हैं दोस्तों। और अमित शाह ने आपको आज एक मास्टर क्लास दिया है कि आगे भारत कैसे बनेगा। इंडिया को तो भूल जाइए, ये तो डिसमेंटल करने वाले हैं। और जो काउंटडाउन है अगले पॉलिटिकल अर्थक्वेक का, अमित शाह ने आज दिखा दिया आगे क्या आने वाला है। और ये अपोजिशन अब ये इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी। वो सिर्फ आज हल्ला कर रहे थे, हल्ला करते बीच में अमित शाह ने अपने सारे प्लान्स को बताया है। और अब अमित शाह क्या करने वाले हैं मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको चाणक्य बोला जाता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।